नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 2 अप्रैल और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होगा। 8 घंटे होगी चर्चा। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी ने व्हिप जारी कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को आज प्रश्नकाल के बाद 12 बजे लोकसभा में पेश हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है। बाकी के वक्त विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी ने इस बात की जानकारी दी है। विपक्ष ने कहा है कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है। एम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि वे क्या करवाना चाहते हैं। वहीं इधर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा का हर फैसला का वोट के लिए होता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण चाहती है। प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उन्होंने कहा कि यह बिल सिर्फ एक धर्म को निशाना बना रहा है। वक्फ को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी इस बिल का विरोध भी देखे जाने को मिल रहा है। हालांकि इस बिल में है क्या? इस बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। आपको बता दें कि इस बिल के अंदर महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। चलिए इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू राष्ट्र वाले कट्टर हिंदू बनाएंगे। देश के हर गांव में बनेगा अब सुंदरकांड मंडल। जात पात और छुआछूत नहीं चलेंगी। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठासीधर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले अब हर घर और गांव-गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम शुरू होगा। अभियान इसी महीने से शुरू होगा। इस काम के लिए बागेश्वर धाम से टीमें रवाना हो गई है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 2,19,000 किसानों को बड़ी सौगात, लोन की पेनल्टी बचाई। खरीफ फसल की लोन पर नहीं देनी पड़ेगी अब पेनल्टी। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए साल 2024 के खरीफ फसल की लोन को वापस चुकाने की समय सीमा में बढ़ोतरी की है। किसान अब इस अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन को 30 जून या लोन लेने की अवधि 12 महीने पूरे होने तक जमा करवा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से 2,19,000 से अधिक किसान को फायदा मिलेगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के जरिए से खरीफ 2024 में लोन लेने वाले किसान अब इस साल 30 जून या लोन लेने की तारीख से 12 महीने जो भी पहले हो लोन राशि चुका सकेंगे। इससे पहले किसानों को ये लोन चुकाने के लिए आखिरी समय 31 मार्च रखा गया था, जिसे अब सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया है। 31 मार्च तक प्रदेश भर के करीब 2,19,000 किसान ऐसे थे जो लोन नहीं चुका पा रहे थे और इन पर पेनल्टी लग रही थी। ये पेनल्टी 2% की दर से देनी पड़ती, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए तारीख को बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर जेल में आसाराम ने किया सरेंडर। पैर पर प्लास्टर बांधकर पहुंचे आसाराम, अंतरिम जमानत हुई खत्म। नाबालिग से रेवकांड के वाले आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है। पैर में प्लास्टर बांधकर पहुंचे आसाराम की अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 2 अप्रैल को यानी आज सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने 2% डीए बढ़ाया। 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान की सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों की डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 2% की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में कुल राजस्थान के कर्मचारियों को 4% वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। 3 महीने का डीए कर्मचारियों के जेपीएफ खाते में जमा होगा। अप्रैल से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। जिला शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कल्याण के लिए काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश की संभावना, देर रात से बढ़ेगा तापमान। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। पिछले 2 से 3 दिन सुबह शाम हल्की सर्दी महसूस होने के बाद दिन वापस गर्म होने लगा है। सोमवार 31 मार्च को राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उधर आपको बता दें कि 3 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के आसार हैं। 3 अप्रैल को 11 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने मंगलवार को भी तापमान बढ़ने और तेज गर्मी की चेतावनी जारी की थी और ऐसा ही देखने को मिला। बाड़मेर का तापमान 39 डिग्री के पार चला गया था। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। बल्कि 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में एलपीजी की कीमतें हुई कम। कॉमर्शियल उपयोग का सिलेंडर 40 रुपए हुआ सस्ता। घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडर के दाम स्थिर। राजस्थान में तेल गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 40 रुपए कम किए हैं। वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। इस साल में तीसरा मौका है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार कमी हो रही है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने जानकारी दी। बताया कि राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर अब 40 रुपए और 50 पैसे कम कर दिए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश के अंदर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बाजार के अंदर 1830 रुपए 50 रुपए की जगह 1790 रुपए में मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पंचायतों के पुनर्गठन की तारीख 7 दिन के लिए बढ़ाई। 6 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार करने की आदेश। सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्धारित समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टर्स को पुनर्गठन की प्रस्ताव तैयार करने की आखिरी तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया है। ये तीसरा मौका है जब विभाग ने ये तारीख बढ़ाई है। इससे पहले विभाग ने 12 फरवरी को आदेश जारी करके इस समय सीमा को 18 फरवरी से बढ़ाकर 25 मार्च तक और 18 मार्च को आदेश जारी करके तारीख को 30 मार्च तक के लिए बढ़ाया था। अगली बड़ी खबर, जेल आईजी बोले शहरों के 20 आ गई हैं जेलें, बाहर शिफ्ट कराने के प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल का भी दौरा किया। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल सिम कार्ड और मादक पदार्थ मिलने के मामलों को लेकर अब जेल प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इसी सिलसिले में जेल आईजी विक्रम सिंह ने जोधपुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने जेल में कैदियों की क्षमता अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 जेलों में आ रही है फोन मिलने की समस्या। तो इस संबंध में जेल आईसी विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 105 जिले हैं जिनमें सभी में समुचित व्यवस्था है, लेकिन उनमें से 25 जेलें ऐसी हैं जहां पर जेल में मोबाइल मिलने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब इन 25 जेलों के अंदर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में विशिष्ट लोगों को जेल से धमकी देने के मामले में आने के बाद अवांछनीय गतिविधियों की सूचना देने पर जेल कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रमोशन मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के अंदर फैक्ट्री से गैस लीक, मालिक सहित 3 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा हुए थे बेहोश, 2 की हालात गंभीर। दरअसल ब्यावर अजमेर में तेजा फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालात गंभीर बताई जा रही है और इस हादसे से 60 लोग से अधिक लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। गैस के असर से कई पालतू जानवर, आवारा कुत्तों के भी बेहोश होने की खबर सामने आई है। अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत ने बनाया ऑल टाइम हाई लेवल। सोने की कीमत 93,300 रुपए। सोने की कीमत में अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 600 रुपए की तेजी आई है। इससे राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 93,300 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के भाव भी 1700 रुपए टूटे हैं।
अगली बड़ी खबर, जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल बढ़ा, अजमेर सीकर और कोटा के सफर में भी देना होगा ज्यादा टोल टैक्स। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, जिसमें जयपुर से दिल्ली, अजमेर, कोटा, सीकर जाने वाले यात्रियों की सड़कें अब यात्राओं के लिए महंगी हो गई है। विभिन्न टोल बूथ पर दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जबकि मनोहरपुर टोल दरें स्थिर रही है। जयपुर से दिल्ली, अजमेर, कोटा और सीकर जाने वाले यात्रियों के लिए सड़क यात्रा अब महंगी हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 31 मार्च की रात से इन हाईवे पर लगे टोल की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। टोल की दरों में वृद्धि देखने को मिली है। अब इन रास्तों पर यात्रा करना और भी अधिक खर्चीला होगा। बता दें कि इसी तरह जयपुर से दिल्ली और कोटा जाने वाले यात्रियों को 5 से 10 रुपए तक ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। ये बढ़ी हुई दरें विशेष रूप से कार चालकों पर प्रभाव डालेंगी, जबकि बस और ट्रक चालकों को भी टोल में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मंडी हुई हाईटेक, विकास कार्यों के लिए सीएम जिला शर्मा ने दी 67 करोड़ रुपए की मंजूरी। राजस्थान की कृषि मंडी अब हाईटेक होगी। आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार नए निर्णय कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जिला शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों की मंडी यार्ड में विद्युत यानी बिजली, मरम्मत और नवीन कार्यों के लिए और संपर्क रोड के निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस निर्णय के बाद आपको बता दें कि रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलसर, श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग आपको बता दें कि सभी कार्य नए तरीके से होंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी में इसी महीने होगा बड़ा बदलाव, बदल जाएगी मदन राठौड़ की पूरी टीम। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार जल्दी होने वाला है। माना जा रहा है कि संसद सत्र के बाद अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संगठनात्मक बैठक लेंगे, जिसमें पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर की कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों पर चर्चा होगी। दरअसल भाजपा ने हाल ही में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी 4 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य में सभी बूथ अध्यक्षों का भी गठन नहीं हो सका है और मंडल कमेटियों का निर्माण भी अधूरा है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सभी मंडल और जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 416 महिला पर्यवेक्षक की होगी नियुक्ति, 200 महिलाओं की सीधी होगी भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDPS की ओर से 416 कर्मचारियों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटे से 216 की महिला पर्यवेक्षक रूप में भर्ती की गई है, वहीं 200 महिलाओं की सीधी भर्ती की गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी सरकार, पहले जवाब से संतुष्ट नहीं। राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से फिर पूछा है कि वो पंचायतों के चुनाव कब तक कराएंगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवना की जनहित याचिका पर सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को 4 फरवरी के आदेश की पालना में इन पंचायतों का चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 अप्रैल को पंचायतों को चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को सरकार से पूछा था कि जिन पंचायतों के चुनाव सरकार ने स्थगित किए हैं वो इनके चुनाव कब तक कराएंगी। इस पर राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया था, जिसमें तारीख नहीं बताई थी। सरकार के जवाब पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता के एडवोकेट प्रेमचंद देवदा की ओर से कहा गया है कि सरकार ने अदालती आदेश की पालना नहीं की है। ऐसे में अब आपको बता दें कि राजस्थान में हाईकोर्ट के अंदर 7 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।